हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। मैं एक सेशन ले रहा था जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से आईओक्यूब की प्रिपरेशन करनी है एंड कहाँ वहां पर लॉजिक का कितना बड़ा रोल है। देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आज इन दीज काइंड ऑफ एग्जाम्स जहां पर मैथ बहुत कम इन्वॉल्व होता है एंड इंट्यूटिवनेस, लॉजिक, बेसिक मैथ सेंस इज मोर प्रिवेलिंग। एंड आई शोड अ प्रॉब्लम इन द सेम सेशन जहां पर मैंने बच्चों को सॉल्व करने के लिए बोला था। कुछ बच्चों ने ऑन द स्पॉट आंसर देने की कोशिश की थी जो कि गलत था। एंड इन टर्न मुझे बहुत सारे टेलीग्राम में मैसेज आए हैं आस्किंग अबाउट दैट राइट सोल्यूशन। सो हियर आई एम एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस सोल्यूशन विद यू ऑल। एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो प्रॉब्लम है एन एक पॉजिटिव इंटीजर है and digits add up to 23. So sum of the digits is 23. What is the greatest product of the digits n can have? n के जो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स है उनका मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना हो सकता है। बहुत ही इंट्यूटिव प्रॉब्लम, और एक ऐसा इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि आईओक्यूएम में आते हैं, इस तरह के एग्जाम्स में आते हैं, जेई में भी आते हैं, जहां पर मैथ इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि लॉजिक एंड मैथ सेंस प्रिवेल्स ओवर एवरीथिंग एल्स। ठीक है, तो हमें किस तरीके से इन तरह के प्रॉब्लम्स को करना है आज समझते हैं। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। वी आर गोइंग टू कंडक्ट मैथ सर्कल्स इन दिल्ली which is totally free. This is an offline workshop for all the students जो दिल्ली एनसीआर रीजन में है। 27 जून को है 11 से 2 PM एंड उसके बाद if you want to meet the teachers for counseling you can. So me and Chetan sir will be there to conduct this workshop and the venue is going to be DPS Faridabad, right? So it's a known school DPS Faridabad में, but again entries even though it is free, entries ऐसे नहीं मिलेंगी। entries Google form के थ्रू मिलेंगी। Google form is there in the description box. You can fill the form and our team is going to get in touch with you. वापस आते हैं इस प्रॉब्लम पे। n एक पॉजिटिव इंटीजर है, डिजिट्स 23 है। अब क्या क्या आइडियाज आते हैं इन प्रॉब्लम्स को देख के। सो लेट्स से n एक n डिजिट नंबर है, a1 a2 a3 up to an, and it is given that a1 plus a2 plus a3 up to an is 23. sum of the digits 23 है और हमें p which is a1 into a2 into a3 up to an ये मैक्सिमम करना है। So one of the ideas that comes naturally to our mind is let's try to apply AMGM sir. सम दिया हुआ प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है तो AMGM is one of the things जो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम बस AMGM में ये है कि n नहीं पता है। So अगर मैं बोलूं कि यार a1 plus a2 plus a3 and so on up to an upon n is greater than equal to a1 into a2 into a3 up to an power 1 by ये 23 है अपॉन n raised to the power n is greater than equal to a1 into a2 into a3 up to an. तो a1 into a2 into a3 up to an is less than equal to 23 by n power n. अब हमें इसको मैक्सिममाइज करना है तो एक फंक्शन बन गया, राइट? सो अगर जिन बच्चों को कैलकुलस आता है तो ये बच्चे कैलकुलस से अप्रोच कर सकते हैं। लेट fx बी अ फंक्शन 23 अपॉन x पावर x एंड इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं यूजिंग द डेरिवेटिव। ठीक, यू कैन मैक्सिमाइज दिस, इसको मैक्सिमाइज करना है, यू कैन डू दिस यूजिंग फैक्टर डिफरेंशिएशन एंड जो भी x का वैल्यू आएगा उसके आसपास की वैल्यूज भर देनी है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज वन अप्रोच, बट एक थोड़ी सी डिफिकल्ट है बिकॉज फंक्शन ही इतना आसान नहीं लग रहा। तो इतना मतलब कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है इन तरह के प्रॉब्लम्स को। देखो थोड़ा सिंपल रखते हैं। सो व्हाट इज गिवन टू अस, नंबर इज a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an, ये नंबर है। सम ऑफ द डिजिट्स a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन अप टू an, ये वैल्यू 23 है और हमें प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स को a1 into a2 into a3 up to an, we have to maximize this। कुछ लॉजिक लगाते हैं, कुछ उस लॉजिक के बेसिस पे चीजों को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। नाउ वन ऑफ द थिंग्स जो जहन में आती है दैट इज नन ऑफ दीज डिजिट्स कैन बी 0 और 1। नन ऑफ द डिजिट्स शुड बी 0 और 1। क्यों भाई? अगर मैं किसी डिजिट को 0 रखूंगा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, व्हिच आई डू नॉट वांट। एंड किसी को अगर मैं 1 रखता हूं, किसी डिजिट को 1 रखता हूं तो प्रोडक्ट में ना कुछ इजाफा नहीं हो रहा, प्रोडक्ट बढ़ नहीं रहा, प्रोडक्ट उतना का उतना ही है। तो 1 को मैं अवॉइड करूंगा बिकॉज 1 से कुछ फायदा नहीं हो रहा। 1 से सम तो बढ़ रहा है, सम के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है, प्रोडक्ट के अंदर मैक्सिमम
कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं जा रहा, बट मुझे प्रोडक्ट को ही मैक्सिमम करना है. सो आई विल अवॉइड 0 and 1. दिस इज द फर्स्ट थिंग जो तुम्हें दिखनी चाहिए यहाँ पे. ठीक है. अच्छा, बाकी फिर देखते हैं. अगर मैं कुछ नंबर्स को देखता हूं, लेट्स से, सो अगर नंबर 3 है, 3 को तो 2 + 1 इसी फॉर्म में ले सकते हैं, और एक 3 को 3 की फॉर्म में ले सकते हैं. दो तरीके हैं 3 को लिखने के. ठीक है. मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई नंबर 3 है तो मैं क्या इस 3 को और स्प्लिट कर सकता हूं. इफ any one of the digits is 3, can I split 3 into 2? So 3 को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो 2 + 1 और एक 1. अगर मैं 2 + 1 लिखता हूं तो इसमें प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट 2 है, यहां पे प्रोडक्ट 3 है. इसका मतलब मैं ये अवॉइड करूंगा, मैं 3 को 3 की फॉर्म में ही लिखूंगा. 3 को मैं 3 की फॉर्म में लिखूंगा. सेम चीज हम 4 को करते हैं. 4 को एक लिखने का तरीका है 3 + 1, एक लिखने का तरीका है 2 + 2 और एक है 4. यही 3 तरीके हैं. इस केस में जो प्रोडक्ट है वो 3 आ रहा है, इस केस में प्रोडक्ट 4 आ रहा है, इस केस में प्रोडक्ट भी 4 आ रहा है. तो मैं इसको तो अवॉइड करूंगा. आई विल नॉट राइट. तो 4 को या तो मैं 2 + 2 की फॉर्म में लिखूंगा या 4 की फॉर्म में लिखूंगा. ठीक है, फर्क नहीं पड़ता मुझे, अभी तक फर्क नहीं पड़ रहा. 5, सिमिलरली 5 को देखते हैं. 5 को एक तो 5 की फॉर्म में लिखते हैं, या 4 + 1 या 3 + 2. ये 3 तरीके हैं. यहां पर प्रोडक्ट 5 है, यहां पर प्रोडक्ट 4 है, यहां पर प्रोडक्ट 6 है. तो ये बता रहा है कि अगर मेरा कोई भी डिजिट 5 है तो मैं उसको एज 5 लिखने की बजाय 3 + 2 लिखूंगा. उससे फायदा क्या होगा, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. डिजिट इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज डिजिट्स का तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है. उससे कुछ डिजिट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन तो लगा ही नहीं है. सो डिजिट्स अगर इंक्रीज होते भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए. तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जब मैं 5 को 5 की फॉर्म में लिखता हूं तो प्रोडक्ट में वो 5 का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है. प्रोडक्ट में 5 का कंट्रीब्यूशन करेगा. 5 को अगर मैं 4 + 1 लिखता हूं तो प्रोडक्ट में 4 का कंट्रीब्यूशन कर रहा है. 4 × 1 = 4. बट 5 को अगर मैं 3 + 2 लिखता हूं तो इससे बेटर है. तो अगर कहीं पर भी 5 यूज होता है तो मैं उसको 3 + 2 लिखने वाला हूं. ये भी बहुत क्लियर हो गया. सिमिलरली 6 की फॉर्म में 6 को 6 ले सकते हैं, एक 5 + 1 ले सकते हैं, एक 4 + 2 ले सकते हैं, और एक 3 + 3 ले सकते हैं. यहां पर प्रोडक्ट 6 है, यहां पे 5 है, यहां पर 8 है, यहां पर 9 है. बेटर ये है, बेटर ये है. तो कहीं पर भी अगर डिजिट, इफ माय डिजिट कंटेन 6 जो कि 23 के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है एज सम, तो मैं 6 को कैसे लिखूंगा, 3 + 3 लिखूंगा, बिकॉज प्रोडक्ट उससे मैक्सिमम हो जाए. ठीक है. सिमिलरली 7, 8, 9 के लिए जल्दी कर लेते हैं. सो अगर मैं 7 लिखता हूं तो 7 इज 7 + 7, या 6 + 1, या 5 + 2, या 4 + 3. यही 4 तरीके हैं. इससे 12, इससे 10, इससे 6, इससे 7. ये बेटर है. ठीक है. 4 + 3, 4 + 3, 4 को मैं 2 + 2 भी लिख सकता हूं, फर्क नहीं पड़ता. तो इसको मैं 2 + 2 + 3 भी लिख सकता हूं, 2 + 2 + 3 भी लिख सकता हूं. ये बेटर है, फर्क नहीं पड़ता. यहाँ 4 लिखो या 2 + 2 लिखो, दोनों केस में प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन तो सेम ही है. तो 4 + 3 लिख सकता हूं, 2 + 2 + 3 लिख सकता हूं. दोनों केसेस में प्रोडक्ट 12 ही बनेगा. सिमिलरली जब मैं 8 की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट 8, एक तो 8 है, एक 7 + 1 है, एक 6 + 2 है, एक 5 + 3 है, एक 4 + 4 है. बहुत ऑब्वियस सी बात है, यहां पर ही 16 बनने वाला है, बाकी सब में प्रोडक्ट छोटा बनेगा. 7, 8. ओके. सो 8 को मैं कैसे लिखूंगा, 4 + 4 या फिर 2 + 2 + 2 + 2, एक ही बात है. सो 8 को अगर डिजिट कहीं पे भी नंबर में 8 आता है तो उसको मैं 2 + 2 + 2 + 2 की फॉर्म में लिखूंगा. लाइकवाइज अगर हम 9 की बात करें, 9, सो 9 में 9, 8 + 1, 7 + 2, 6 + 3, 5 + 4, 5 + 4. प्रोडक्ट यहां पर 8 है, यहां पर 14 है, यहां पर 18 है, यहां पर 20 है, 20 है. ठीक है. बट हमें पता है कि यार 5 को अगर मैं 3 + 2 में स्प्लिट कर देता हूं, 5 को अगर मैं 3 + 2 में स्प्लिट कर देता हूं, प्रोडक्ट और बढ़ जाएगा. 4 को 2 + 2 रहने दो. तो 9 अगर आएगा तो मैं इसको ऐसा लिखना चाहूंगा. राइट. तो ये इंट्यूटिवनेस है, ये तुम्हें कोई सिखाएगा नहीं, एक कॉन्सेप्ट में नहीं मिलेगी. तो जितना तुम ज्यादा नंबर्स के ऊपर स्पेंड करोगे टाइम, उतना ही ज्यादा तुम बेटर हो जाओगे इसमें. ठीक है. ये ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं है. तो ये किसी चैप्टर के अंदर, मैथ्स में किसी चैप्टर के अंदर नहीं आएगा. तुम बोलोगे कि सर ये कौन सी क्लास के कौन से चैप्टर के अंदर ये सब चीजें मिलती हैं, नहीं मिलेंगी. ठीक है. सो दिस विल ओनली कम इफ यू स्पेंड टाइम ऑन नंबर्स ऑन योर ओन. ठीक है. सो 9 को ये 5 तरीके लिखने के थे. 5 + 4 से अभी तक मैक्सिमम प्रोडक्ट आ रहा था, बट मेरे को पता है यार 5 को अगर मैं 3 + 2 में करूंगा प्रोडक्ट और बढ़ जाएगा. तो 5 और 4 का मतलब 20 है. बट अगर मैं 9 को 3 + 2 + 2 + 2 लिखता हूं
तो प्रोडक्ट अब कितना हो गया, 8 3 24 हो गया और बढ़ गया। तो 9 को मैं ऐसे लिखना चाहूंगा। तो मेरे को यहां से दिखने लग गया कि यार कोई भी नंबर अगर है एंड में, कोई भी नंबर है जो कि सम अप टू 23 लेकर आता है, डिजिट का सम 23 लेके आता है, इन सब नंबर्स को मैं ऐसे लिखूंगा। 3 को 3 की फॉर्म में, 4 को 2 + 2 की फॉर्म में, 5 को 3 + 2 की फॉर्म में, 6 को 3 + 3 की फॉर्म में, 7 को 2 + 2 + 3 की फॉर्म में, 8 को 2 + 2 + 2 + 2 की फॉर्म में, 9 को 3 + 2 + 2 + 2 की फॉर्म में। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि अगर मुझे प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है ना, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2s and 3s होने चाहिए। अगर मुझे प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है तो नंबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 होने चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है जो हमने यहां से सीखी है। ठीक है, दिस इज अ बिग ऑब्जर्वेशन जो हमने नंबर्स पे वर्क करके सीखी है। ठीक है, सो अगर मुझे प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है तो मुझे नंबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 चाहिए। तो दोबारा से देखते हैं, A1 + A2 + A3 अप टू AN, दिस इज 23 एंड मुझे प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है A1 × A2 × A3 अप टू AN। सो प्रोडक्ट को मुझे मैक्सिमम करना है और हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया दैट एवरी डिजिट हैज टू बी 2 और 3 फॉर प्रोडक्ट टू बी मैक्सिमम। सो एवरी AI इज ईदर 2 और 3। अब इधर भी 2 कितने होने चाहिए, 3 कितने चाहिए, वो अलग से देखते हैं। ठीक है, तो भाई पहले मैं मान लेता हूं कि देयर आर A2s and B3s. So 2A plus 3B is 23. 2A plus 3B is 23. ये एक डाइफेंटाइन इक्वेशन है। डाइफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करना तुम्हें आता है, कोई भी एक सोल्यूशन निकाल लो, कोई भी एक सोल्यूशन निकाल लो। तो ये इवन है, ये ऑड है, तो ये ऑड होना पड़ेगा। तो B को अगर 1 रखते हैं, B को अगर 1 रखते हैं तो A 10 हो जाएगा। अब बाकी सोल्यूशंस कैसे आएंगे, यहां से 3 सब्ट्रैक्ट करते रहो तो 7 और यहां पे 2 ऐड करते रहो, 3 4 5 1 7। ठीक है, सो 10 1 7 3 4 5 1 7, ये हमारे 4 सॉल्यूशंस हैं। अब इनमें से या तो वर्क कर लो भाई, चेक कर लो कि किस केस में प्रोडक्ट सबसे मैक्सिमम होगा। जैसे यहां पे अगर हम बात करें, फर्स्ट केस में बात करें तो देयर आर 10 2s, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 3, तो प्रोडक्ट बनेगा 2 to the power 10 × 3। यहां पे प्रोडक्ट बन क्या बनेगा 2 to the power 10 × 3। यहां बनेगा 2 to the power 7 × 3 क्यूब। यहां बनेगा 2 to the power 4 × 3 to the power 5। यहां बनेगा 2 to the power 1 × 3 to the power 7। इन चारों में से सबसे मैक्सिमम प्रोडक्ट निकाल लो, सबसे आसान तरीका तो वो है। बट अगर यहाँ पे भी हम थोड़ा कुछ ऑब्जर्वेशन करें, लॉजिकली डिड्यूस करने की कोशिश करें, मैथ्स लगाने की कोशिश करें, तो मैथ्स कैसे लगेगा यहाँ पे। तो भाई देखो, कितने 2s और कितने 3s का आइडियल कॉम्बिनेशन होना चाहिए फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट। मुझे प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है, इन चारों में से कोई एक प्रोडक्ट आने वाला है विच इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। ये कौन सा होगा, ये कैसे डिसाइड करें। यार हमें ये दिखाई दे रहा है कि 2 + 2 + 2 इज 3 + 3। अगर मैं 6 की बात करूं, 6 के लिए 3 2 चाहिए और 2 3 चाहिए। ठीक है, ये 6 है। तो अगर कोई भी 6 यहाँ पे बना हुआ है, ओवरऑल 6 बना हुआ है, या तो वो 3 2 से बन सकता है या फिर 2 3 से बन सकता है। अगर 3 2 है तो प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन 8 का होगा, अगर ये है तो प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन 9 का होगा। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि कभी भी 3 2s हैं तो उसकी जगह मैं 2 3s प्रेफर करूंगा। ठीक है, सो 2 3s विल बी प्रेफर्ड ओवर 3 2s। 2 3s will be preferred over 3 2s। I hope this is clear. I hope this is clear. ठीक है, तो यार मैं 2s को कम करने की कोशिश करूंगा और 3s को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि 3 2s से बेटर 2 3s है। ठीक है, तो वो यहीं पर हो रहा है। बिकॉज अगर मैं यहां पे बात करूं, अगर मैं इस केस को भी देखता हूं, सो देयर आर 4 2s एंड 5 3s। तो इससे बेटर क्या है, मैं इसकी जगह 2 3s और बढ़ा दूंगा। तो अल्टीमेटली यही बात हो गई, 1 2s और 7 3s। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस, यहां पे क्या है, देयर आर 7 2s एंड 3 3s। तो यहां पे वही चीज करूंगा। तो यहां पर मैं इसको हटा के 2 3 डाल दूंगा, इसको हटा के 2 3।
तो वही बात आ गई 8 2 and 7 3s. So ultimately product maximum यहाँ पर होना चाहिए. So this should be the maximum product. 2 into 3 to the power 7 is the right answer, and I hope this is clear to everyone. So this was an elegant problem, guys. ठीक है, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे तो बहुत टाइम लगा दिया अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ये समझाने की कोशिश कर रहा था, तुम्हें सारा कॉन्सेप्ट समझा रहा था, इसलिए टाइम लगा. अगर तुम मैथ्स में अच्छे हो, नंबर्स से वाकिफ हो, तो इतना टाइम नहीं लगेगा. these things जो मैंने तुम्हें बताई है, this is going to take very less time, क्योंकि सब कुछ दिमाग में चल रहा है, सब कुछ दिमाग में चल रहा है. ठीक है, एंड अगर तुम ये नहीं भी सोच पाते हो तो ये 4 प्रोडक्ट तो आ गए ना, यहाँ से बस तुम्हें मैक्सिमाइज करना, देखना है कि इनमें से चारों में से कौन सा प्रोडक्ट मैक्सिमम है, which you can easily do by calculating. I hope this is clear and this was an amazing problem. and ये एक ऐसा प्रॉब्लम जो शायद 7th क्लास का बच्चा भी समझ सकता है. ठीक है, यहाँ पे कोई भी मैथ्स इन्वॉल्व नहीं है. there is no math involved. The only things that were involved are product and sum. Right? So जो तुम first, second, third से कर सकते हो. Right? So this is what we call real problem solving skills. जहाँ पे math involved नहीं है, but logic से, intuition से, mathematical sense से तुम problems को solve करने की कोशिश करो, और इसी तरह के problems अच्छे math contest के अंदर आते हैं. Hope you have enjoyed. Keep liking the video and stay subscribed to this channel. Take care. Bye everyone. IOCM Achievers के बारे में फटाफट से बता देता हूँ. दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 29th of June. 29th of June को ओरिएंटेशन है बच्चों, विच इज गोइंग टू बी, वो मैं ही लूंगा, बताऊंगा तुम्हें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें तुम्हें पालन करनी है अगले 2 महीनों के अंदर, 2.5 महीनों के अंदर. एंड द बैच डेज आर मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. वेडनेसडे को क्लास नहीं होगी, संडे को क्लास होगी, वो मैं बताऊंगा. ऑप्शनल क्लास होगी, वो भी किस लिए रखी है वो भी मैं बताऊंगा. सो ये किन बच्चों के लिए, जो बच्चे आयोक्यम की तैयारी, जो बच्चे इस बार आयोक्यम लिखने वाले हैं, आयोक्यम 2026 लिखने वाले हैं, उन बच्चों के लिए है ये वाला बैच. सो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, रात को टाइम है 9 to 10:30. ये टाइम क्यों रखा है? बिकॉज हम जानते हैं जो भी बच्चे आयोक्यम की प्रिपरेशन करना चाहते थे हमसे, वो ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं. लेवल 6, लेवल 7 फुल मैथ मास्टरी बैचेस के अंदर ऑलरेडी वो अपनी तैयारी कर रहे हैं. तो ये बैच स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए रखा गया है जो टाइम शाम को नहीं दे पाते हैं. तो दैट इज वाई दिस टाइम, कि जब तुम्हारे जो भी एंगेजमेंट्स हैं, जो भी तुम कर रहे हो, एक्स्ट्रा करिकुलर्स कर रहे हो, किसी ट्यूशन पे जाते हो, किसी कोचिंग पे जाते हो, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां से फ्री हो जाओ. उसके बाद आराम से रात को मैथमेटिक्स पढ़ो. एंड वो मैथमेटिक्स अलग होगा, वो मैथमेटिक्स पढ़ने में मजा आएगा, एंड बहुत सारी चीजें उसके लिए हमने की हैं. यहां पर हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर सिलेबस. जो भी आयोकम का सिलेबस है, 40 लेक्चर्स के आसपास हम कवर करने वाले हैं. सो अगेन, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स आए हुए हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आए हुए हैं 2025 में, 24 में, 23 में, पिछले 8-9 सालों के अंदर, वो सब को हमने कंसाइज कर दिया. हमने ये देख लिया कि कौन कौन से सब टॉपिक से प्रॉब्लम्स आते हैं, कौन कौन सी चीजें तुम्हें मैथमेटिकली पता होनी चाहिए. तो दैट इज समथिंग दैट वी गोइंग टू कवर इन 20 लेक्चर्स, प्लस 20 लेक्चर्स कैंप के लेक्चर्स हैं. सो अगेन, कैंप क्या होता है? हमारा एक रिवीजन प्रोसेस होता है हमारे सारे इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए. तो जहां पर हम एक तरह से रिवीजन करवाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाते हैं अच्छे लेवल की, और अच्छे लेवल की, सो दैट तुम्हें अच्छा आइडिया हो. यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं. सो टेस्ट में हम यहाँ पे भी लेंगे, बट यहाँ पे भी बहुत सारे हम टेस्ट लेंगे, सो दैट तुम्हें हर एक वैरायटी का, हर एक पैटर्न के बारे में आइडिया लगे कि अगर मुश्किल टेस्ट आता है तो तुम्हें क्या करना है, आसान टेस्ट आता है तो तुम्हें क्या करना है. एंड अगर तुम आरएमओ के लिए क्वालिफाई होते हो तो ये 20 लेक्चर्स एडिशनली तब तुम्हें दिए जाएंगे. राइट? सो दिस इज ओनली if you qualify to write RMO, this is going to be additional help that is going to be provided by us. 10 प्रैक्टिस टेस्ट इसके अंदर होंगे. सो इसके अंदर 10 प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, प्लस इसके अंदर 15 टेस्ट और होंगे. सो टोटल ऑफ 25 टेस्ट तुम्हें मिलेंगे. एंड ऑफ कोर्स आरएमओ के अंदर तो बात की बात है, वो जो सितंबर में रिजल्ट आएगा, उसके बाद अक्टूबर में रिजल्ट आएगा, उसके बाद आरएमओ के टेस्ट अलग से रहेंगे. ठीक है? तो यहाँ पे 3 टॉपिक टेस्ट है, 7 टॉपिक टेस्ट है, 3 फुल टेस्ट लेते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे 15 तुम्हें फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे. ठीक है? सो टेलीग्राम कम्युनिटी मिलेगी. अभी आज ही नोटिफिकेशन आया कि टेलीग्राम 1 हफ्ते के लिए बैन हो गई है. तो अच्छी बात है कि 29 और 30 तारीख को ये टेलीग्राम का बैन हट जाएगा, तो तब हम स्टार्ट करेंगे. जो बच्चे पहले से ऐड हो जाते हैं तो उनको हम टेलीग्राम में ऐड करते रहेंगे. राइट? सो दिस इज समथिंग. नाउ गाइस, यहाँ पर असाइनमेंट्स मिलेगी. तो हर क्लास के साथ एक तुम्हें असाइनमेंट है जो तुम्हें मिनिमम बेसिस पे कंप्लीट करनी है. तो अगर तुम ये असाइनमेंट्स ही कंप्लीट कर लेते हो, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट. देखो, कुछ एंड तो होता नहीं है. ऐसा तो नहीं है कि तुम कोई भी बच्चा जिस बच्चे के पिछले साल 60 नंबर आए हैं, 70 नंबर आए हैं, वो भी क्लेम कर सके कि मेरे को सब कुछ आता है. ठीक है? सो बिकॉज द सिलेबस इज इनफाइनाइट, ह्यूज, ह्यूमंगस. ठीक है? तो बट मिनिमम बेसिस पे अगर तुम ये असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लेते हो तो तुम एक अच्छी पोजीशन पे होगे टू स्कोर वेरी गुड स्कोर इन आयोक्यम. एंड ये बहुत सारे बच्चों के साथ हमने देखा है, लास्ट ईयर भी, पिछले 4 सालों से हम आयोक्यम अचीवर्स लॉन्च कर रहे हैं. एंड इनमें बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स
ने बैचेस लिया। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट था उज्जवल केसरी, जिसका लास्ट ईयर 2025 में रैंक 5 आया था जेई एडवांस के अंदर। तो उसने 2 साल पहले ये हमारे बैच लिया था, एंड ऑफ कोर्स इसने प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखी एंड दैट हेल्प्ड हिम इमेंसली। इसके अलावा बच्चों, हम लॉजिक एंड गेम्स का क्लासेस रखने वाले हैं ऑन संडेज। सो ये हम 4 एडिशनल सेशंस देने वाले हैं। ये कब है? ये बैच शुरू होने से पहले। सो दीज आर काइंड ऑफ ऑप्शनल सेशंस। ये पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए है जो पहली बार आईओक्यूएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दैट दे गेट एक्लेमेटाइज। इस बैच का प्राइस इज 7500 रुपीज। 7500 रुपीज इज गोइंग टू बी द प्राइस। एंड अगर तुम, ये हमारी व्यूअर्स की आईओक्यूएम की बुक है, अगर तुम्हारे पास ये बुक चाहते हो फॉर एडिशनल प्रैक्टिस, हालांकि असाइनमेंट्स मिलेंगी तुम्हें, बट एडिशनल प्रैक्टिस चाहते हो, ये बुक के साथ ऑप्ट कर सकते हो। दिस इज फॉर 8000 रुपीज। ये बुक तुम्हारे घर में डिलीवर होगी, एंड द कूपन कोड इज ABMPRO। द लिंक इज